ससुराल वालों का नेचर समझ में आने लगा था। ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी ननद देवर, नेहा का पति और नेहा खुद। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की सारी तैयारी नेहा की जेठानी वर्षा ही करती थी। एक सुबह जब वर्षा अकेली ही रसोई में नाश्ता बना रही थी, तब नेहा उसके पास गई। क्या बना रहे हो भाभी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आलू के पराठे बना रही हूँ। सबका मन था आज आलू के पराठे खाने का। मैं तुम्हें भी गर्मा गर्म नाश्ता परोस देती हूँ, तुम बाहर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठो। अरे भाभी, सबने नाश्ता कर लिया है, हम दोनों साथ में करेंगे। आप मेरा और अपना एक साथ बना लो। आओ, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। बस हम दोनों का ही तो नाश्ता रह गया है, बाकी सबने तो शायद कर लिया है। अभी नेहा ने बोला ही था कि तभी बाहर से नेहा की सास आशा की आवाज आ जाती है। अरे वर्षा, अभी चकला बेलन समेटा तो नहीं? विक्की एक आलू का पराठा और मांग रहा है। भाभी, मेरा भी एक लास्ट पराठा बना देना। बहुत टेस्टी पराठे बनाए आज आपने। नेहा, मैंने आटा फ्रिज में रख दिया था, आलू तो बाहर ही है, जरा निकाल देना, 2 पराठे और बेल लेती हूँ। जी भाभी, ये आखिरी पेड़ा बचा है आटे का, ये भी बेल ही लेती हूँ। तभी ननद रसोई में आ जाती है। भाभी, ये आखिरी पराठा मुझे ही दे दो, पता नहीं आज आपके आलू के पराठों से पेट ही नहीं भर रहा। और बिना ये देखे कि आलू के पराठे कितने हैं, वो अपने लिए एक्स्ट्रा पराठा और लेकर चली गई। नेहा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तुम्हें, वैसे 2 बने हुए हैं, तुम खाओ तो खा लो, मैं थोड़ा सा आटा और गूंथ लेती हूँ, पराठे कम पड़ गए हैं। भाभी, आलू भी तो नहीं है, एक काम करो, आलू के 2 पराठे हैं ना, आप एक खा लेना, एक मैं, बाकी 2 नमक मिर्च के बना लो। मुझे तो नमक मिर्च के पराठे अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो मैं आपके साथ ही नाश्ता करूंगी। नेहा के इतने मिलनसार नेचर को देखकर वर्षा मुस्कुरा देती है। इतनी देर में नेहा अपने और वर्षा के लिए चाय भी बना लेती है। वर्षा बहुत थकी हुई थी क्योंकि वो बहुत देर से रसोई में खड़ी होकर गर्मी में पराठे बना रही थी। ये पराठों का सिलसिला सिर्फ नाश्ते तक ही सीमित होगा, ऐसा नेहा ने सोचा था। पर नेहा के ससुराल वालों को नाश्ते के अलावा दोपहर में भी, रात में भी पराठों की एक अलग ही हुड़क रहती थी। रात को जब सब डिनर करने के लिए बैठे तो वर्षा और नेहा दोनों रसोई में खाना बना रही थी। वर्षा ने नेहा को खाना सर्व करने के लिए बोल दिया और खुद रोटी सेकने लगी। नेहा सबको रोटी सर्व कर रही थी। अरे नहीं भाभी, वर्षा भाभी को बोलना वो मेरे लिए जो नमक में अजवाइन डालकर पराठा बनाती है ना, वो लास्ट में एक बना देंगी। रोटी के बाद लास्ट में पराठा बहुत अच्छा लगता है, और उनको बोलना ऊपर थोड़ा बटर भी लगा देंगी। पराठे का तो मेरा भी बहुत मन है नेहा, वर्षा भाभी को कहना कि मेरे लिए भी एक पराठा बना देंगी। वैसे एक बात को नेहा भाभी, वर्षा भाभी के हाथ के पराठे तो हम डेली खाते हैं, एक लास्ट में पराठा अगर आपके हाथ का मुझे मिल जाए ना, मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बना देती हूँ। नेहा रसोई में जाती है और वर्षा के साथ मिलकर पराठे बनाने लगती है। लाओ, मैं दे आती हूँ। वर्षा नेहा के हाथ का बना पराठा अंजू को दे देती है। मम्मी, नेहा भाभी ने तो बहुत टेस्टी पराठा बनाया है, मजा आ गया खाकर, देखो भैया। हाँ सचमुच वर्षा भाभी, एक लास्ट पराठा मेरे लिए भी बोल दो ना, नेहा भाभी को वो मेरी भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बना देंगी। अब तुम सब इतनी तारीफ कर रहे हो नेहा के हाथ के पराठों की, तो वर्षा नेहा को बोलो मेरे लिए भी एक पराठा बना देगी। वैसे मैं भी सारा खाना खा चुका था, पर आप सबको देखकर मेरा भी मन ललचा रहा है। वर्षा भाभी, नेहा को बोलो ना एक पराठा मेरे लिए भी बना देगी। पापा, आप खाओगे क्या? तुम सब एक लास्ट में पराठा खा रहे हो तो मैं क्यों पीछे रहूं, नई बहू के हाथ का पराठा खाने से। हाँ आज तो पूरा खाना खत्म होने के बाद भी नेहा बहू के हाथ के पराठों की दावत खा रहे हो तुम सब। वो आखिरी पराठा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रोजाना ही ऐसा होने लगा। जब भी रसोई में वर्षा और नेहा खाना बनाने खड़ी होती तो आखिरी पराठा बनाने की डिमांड शुरू हो जाती। एक दिन नेहा के सब्र का बांध टूट गया। नेहा और उसकी जेठानी वर्षा रसोई में व्यस्त थी। वर्षा पराठे बना रही थी जबकि नेहा चाय और बाकी तैयारी में मदद कर रही थी। घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और एक एक कर अपनी फरमाइशें कर रहे थे। अरे बहू, एक और पराठा बना दो। हाँ भाभी, मेरे लिए भी एक और पराठा, बस ये आखिरी। नेहा सुनो, मेरा भी एक और बना दो, आखिरी बस। भाभी, मैं भी बस एक और लूंगा लास्ट। जब सबके लिए बना ही रही हो तो अशोक, तू भी एक पराठा खा ले। वैसे तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब तुम कह रही हो माँ तो तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ। ठीक है, मेरे को भी एक पराठा बना ही दो। सब लोग अपने अपने आखिरी पराठे की मांग कर रहे थे। वर्षा चुपचाप मुस्कुराते हुए पराठे बना रही थी, लेकिन उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नेहा ने यह सब देखा और वो भी परेशान हो रही थी। वर्षा का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी थकान नेहा से छुपी नहीं थी। नेहा ने देखा कि वर्षा की मुस्कान में अब थकावट की झलक थी। बस अब बहुत हुआ, आखिर कब तक चलेगा ये आखिरी पराठे का नाटक।
सभी चौंक कर नेहा की तरफ देखने लगे। नेहा की आवाज में नाराजगी थी और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माँ जी, मैं समझती हूँ कि आप सबको गर्मा गर्म पराठे चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये बस एक पराठा बनाना है? आपके लिए तो एक और आखिरी पराठा मांगना आसान है, लेकिन जो बना रहा है उसके बारे में तो सोचिए। नेहा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? एक पराठे की ही तो बात थी, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई जो तुम बात का बतंगड़ बना रही हो? बात एक पराठे की नहीं है माँ जी, ये आखिरी पराठा कभी खत्म ही नहीं होता। हर बार जब एक आखिरी पराठा बनाने की मांग की जाती है तो वो बनाने वाले की मेहनत को भी तो देखना चाहिए। एक दिन की बात होती तो ठीक था, लेकिन ये रोज रोज का सिलसिला है। अरे भाभी, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों परेशान हो रही हैं? छोटी सी बात अंजू, तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन जो रसोई में खड़ा होकर गैस के सामने गरम गरम पराठे बना रहा है उसके लिए ये थकावट और परेशानी की बात है। ये हर दिन का काम है और हर बार आखिरी पराठा बोलकर आप सब तो रिलैक्स रहते हो, पर बनाने वाले को भी तो देखो, कितनी देर रसोई में कोई खड़ा रह सकता है? अगर आप लोगों को पराठे खाने का इतना ही शौक है तो एक बार में बोलिए ना। ये बार बार बोलना, कोई इंसान चकला बेलन रख चुका है, आटा पीछे पता नहीं कितना बचा है, ये बिना सोचे समझे जिसको देखो हुक्म चला देता है। मैं इस घर की नई बहू हूं, पर आज मुझे बोलना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ आप सबको समझाना चाहती थी। हम सबको मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी परिवार में प्यार और एकता रहती है। बहू, तुम सही कह रही हो, हम कभी इस नजरिए से सोच ही नहीं पाए। तुम्हारी बात सही है, हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। हमारी छोटी छोटी आदतें भी अपनों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। चिंता मत करो बहू, अब रोटी पराठे जो भी हैं सब एक साथ बनेंगे। बार बार कोई तवा रखने के लिए नहीं बोलेगा। बेचारी वर्षा बहू और नेहा बहू दोनों गर्मी में खड़े होकर रसोई में लगी रहती हैं और एक हम हैं, यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं बस और हुक्म चलाते रहते हैं। अब वर्षा बहू और नेहा बहू भी हमारे साथ ही खाना खाएंगी। हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। सबने बात को समझा और हाँ में हाँ मिलाई। अगली सुबह नाश्ते पर सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, पर इस बार वर्षा और नेहा भी साथ में ही नाश्ता करने के लिए बैठी थी। वर्षा भाभी, वो आखिरी पराठा मिलेगा क्या? विकी भैया, वो पराठा मैं खाऊंगी। रोटी के डिब्बे में रखे आखिरी पराठे के अब कितने टुकड़े हुए थे, ये तो डाइनिंग टेबल पर सबकी हंसी ही बता रही थी। सब मिलकर खूबसूरती से हंसते हैं। उस दिन वो आखिरी पराठा सबके हिस्से में आता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। जानकी एक गरीब विधवा महिला थी जो पनीर के पराठे बनाकर बेचा करती थी। ऐसे ही एक रोज जानकी अपना ठेला लेकर घर आती है तो उसका बेटा गौरव उससे कहता है, माँ, आज कितने पैसे कमाए तुमने? मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा, कल ही तो तुझे पैसे दिए थे। माँ, आपको तो पता ही है ना कितनी महंगाई है, और वैसे भी मैं आपका इकलौता लड़का हूँ, कल भी ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। बेटा, मुझे अभी तेरी शादी के लिए भी पैसे रखने हैं। वो मैं नहीं जानता। एक तो आपने वैसे भी मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती करवा रखी है। आपको पता है, सब मुझे गरीब पनीर पराठे वाली का बेटा बोलकर कितना चिढ़ाते हैं। आप कुछ ढंग का काम भी नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी जानकी रोते हुए चुपचाप उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देती है। वो पैसे लेकर गौरव वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने मुझ पर कैसा अत्याचार किया है। पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर गरीबी की मार मुझ पर डाल दी, और अब मेरे बेटे को अपनी माँ के काम पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जानकी धीरे धीरे अपने काम से कुछ पैसे जोड़ लेती है। साथ ही दूसरी तरफ गौरव बुरी संगत में फंस जाता है और निधि नाम की एक तेज तर्रार लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। वो अक्सर गौरव से नई नई चीजों की डिमांड करती थी, जिसके लिए गौरव अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेता था। एक रोज जानकी काम से लौटते वक्त गौरव और निधि को एक साथ देख लेती है। बेटे, वो लड़की कौन थी और उससे तेरा रिश्ता क्या है? वही जो एक लड़के और लड़की का होना चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ।